डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के बाहर भैंस के आगे बीन बजाई। ये बीन बजाने वाले लोग कौन थे? ये भैंस कहां से आई और उस भैंस के आगे बीन क्यों बजाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहबूद हिंद और मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर है, जहां पे कुछ समय पहले अभी ठीक इसी जगह पर जो है एक भैंस लाएगी, उसके आगे बीन बजाएगी और वहां पर कुछ पोस्टर हमने देखे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में स्टाफ दे दो। सीएमओ रियासी के खिलाफ कुछ नारे लगाए गए। लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। उसके चलते डायरेक्टर हेल्थ जम्मू ने ये माना कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है और उन्होंने ये वादा किया था पिछले शनिवार तक हम जो है डॉक्टरों को यहाँ पर नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर ये कहा गया कि सीएमओ ने बयान सर उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर पूरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टरों की कमी कहीं नहीं है। लेकिन दूसरा और वही सवाल रहेगा कि डायरेक्टर हेल्थ खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, उसके बावजूद भी वहीं सीएमओ साहब कह रहे हैं कि कमी नहीं है। तो सवाल ये निशान ये खड़ा हो रहा है कि आज 12वां दिन है, लगातार प्रोटेस्ट जारी है। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसको करणदीप सिंह लीड कर रहे हैं, और वही यहाँ के सभी नौजवान मिलकर उनका साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है जेन्युइन है। यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति जो है होनी चाहिए। जब तक नहीं होगी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और भैंस के आगे बीन इसलिए बजाएगी क्योंकि वो लगातार गुहार लगा रहे हैं। 12 दिन से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका ये मानना है जिस तरीके से हम गुहार लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भैंस के आगे जो है बीन बजा रहे हैं। देखिए हमारी खास आज हमने बीन बजाई है भैंस के आगे, इसलिए बजाई है कि हम पिछले 12 दिनों से डायरेक्टर हेल्थ से मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी शॉर्टेज है। ये चीज़ उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो 12 दिनों से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हमने ये जतलाया है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, यानी कि डायरेक्टर हेल्थ के आगे, सीएमओ रियासी के आगे, सरकारों के आगे बात रखना भी आज के इस दौर में हमारा व्यर्थ है। कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए हमने ये ट्रेलर दिया, ये एक एग्जाम्पल पेश की है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, एडमिनिस्ट्रेटरों के आगे बात रखना, अपनी मांग रखना, वो भी व्यर्थ है। इसलिए हमने ये आज अनोखा प्रदर्शन किया। आने वाले दिनों में आपको और अनोखे अनोखे प्रदर्शन दिखेंगे। आज 12 दिन हो चुके हैं, कल 13 दिन हो जाएंगे। ऐसा ना हो हमें यहाँ पर कर्म इनका करना पड़े, इनके पिंड यहाँ पर देना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम करें, लेकिन आप मजबूर करोगे क्योंकि हम पीसफुल तरीके से मांग रख रहे हैं। हमारा ये लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत देश है। इस भारत देश में आप हमसे अधिकार जो है वो बोलने का छीन सकते हो, लेकिन पीसफुल तरीके से मांग रखने का नहीं जो वो छीन सकते। हम मांग कर रहे हैं, हम सड़कें अवरुद्ध नहीं कर रहे, हम मुर्दाबाद किसी का नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अब शुरुआत है मुर्दाबाद की, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। क्योंकि अब जो है वो हमने देख लिया है कि 12-13 दिनों से भी अगर आपको जो है वो होश नहीं आई है, नींद जो है वो आपकी नहीं खुली है, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसी प्रकार से अनोखे तरीके से करते जाए। 12 दिन हो गए करण जी को और इन सभी मेरे भाइयों को और मातृशक्ति को, लेकिन ये इतने, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतने इन लोगों को मतलब कि फतूर हो चुका है कि ये आम आदमी की आवाज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनको आज एक ट्रेलर दिया है। अभी तो सिर्फ भैंस लाई है, आने वाले दिनों में क्या पता छोटा भी आ सकता है, गधा भी आ सकता है, बंदर भी आ सकता है, हर एक बंदा आएगा। तो ये कोई नॉर्मल चीज है, मजाक नहीं है। ये इनको एक जतलाया है कि आप शर्म करो थोड़ी, कि गरीब लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। और ये रियासी के लोग हैं, ये मत भूलें कि रियासी के लोग वो लोग हैं जो अपने लिए लड़ मिटने का जज्बा रखते हैं। नहीं तो ये खून अभी भी कहते हैं कि उन्हीं का डीएनए चल रहा है जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे। आज अगर हमारे रियासी में गरीब कितनी हालत है कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, आप एक डॉक्टर नहीं दे सकते, मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते, आपने क्या देना है। अभी हमारी सीएमओ साहब तो कह रहे थे ठीक है चल रहा है। सीएमओ साहब को तो मैंने नहीं देखा अभी तक, मैं तो पूरे दिन घूमता हूँ, तो उनको क्या पता कि क्या ठीक है क्या नहीं। वो तो अपना टाइम कह रहे हैं कि टेन्योर अपना पूरा करने आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ पहले चले जाएं, अच्छा है। नहीं तो यहाँ से बेइज्जत होके हम यहाँ से, जब हम यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या होता, हम ऐसा नहीं हो कि बोलूंगा नहीं मैं, हम करके दिखाएंगे। और हमारे साथ सभी की बात हो चुकी है, टेम्पू यूनियन प्रेसिडेंटों से बात हुई, हमारी ऑटो से हुई, हमारी जवाब क्या कहते हैं इसकी जो जनरल जोरावर सिंह कमेटी, उनसे बात हुई है, सभी सरपंचों से बात हुई है, सभी लोगों से। लेकिन हम एक मंदिर है, ये हॉस्पिटल को हम एक मंदिर मानते हैं, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भीड़ भड़ाका लग के हम किसी गरीब का कोई, हम बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आपके विदिन आपको हफ्ते की 10-7-8 दिन के बाद ये रियासी के हर एक लोग आएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरी भी ड्यूटी लगी थी, जैसे करण जी और हम मिलकर कर रहे थे। मैं घर घर गया हूँ, तो हमने सभी से बोली, वो बोल रहे हैं कि जगह आपने सिलेक्ट करनी है,
आना हमने है। तो यहाँ पे कम से कम भी 10,000 बंदा आपको एक हफ्ते के अंदर हम आपको दिखाएंगे। और ये लड़ाई कोई करण जी की लड़ाई या मेरी लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई भी है, ये उस गरीब की लड़ाई है जिसकी आवाज दबाई जाती है, जिसे पॉलिटिकल भी उसको दबाया जाता है और उसको देखो कि मेडिकल भी दबाया जा रहा है। तो देखिए आज हुए और हम प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि हमें डॉक्टर चाहिए। हमने सीएमओ साहब को बोला, सुपरिटेंडेंट साहब को बोला, अपने डायरेक्टर हेल्थ साहब को बोला। डायरेक्टर हेल्थ साहब और सुपरिटेंडेंट साहब का मानना है कि डॉक्टरों की भारी शॉर्टेज है, पर सीएमओ साहब बंद कमरे से बैठ के ये चीज बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य बताना चाहूंगा रात का, कि रात को सीएमओ साहब की फैमिली के एक छोटे से बच्चे को स्नेक बाइट होता है। सीएमओ साहब खुद चल के आते हैं साथ में और यहाँ से बच्चे को रेफर करते हैं, तुरंत रेफर करते हैं जम्मू की ओर। मैं सीएमओ साहब को ये बोलना चाहूंगा कि आप झूठ बोलते हो, या यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे आप बोलते हो डॉक्टरों की कमी नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो फिर उस छोटे से बच्चे को, अपनी फैमिली के बच्चे को आपने यहाँ से रेफर क्यों किया जम्मू? आप यार सरासर झूठ बोलते हो डॉक्टरों के लिए कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। हम लोग क्या बेवकूफ लग रहे हैं यार आपको, जो इतने दिन से यहाँ पे चिल्ला रहे हैं डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है? आप सिर्फ प्रेस वार्ता कर रहे हो कमरे में बैठ बैठ के। ये डीसी मोहतरमा जो है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी वो एक इधर हेड ऑफिस है। हेड ऑफिसर होने के नाते उनको बीच में हस्तक्षेप करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उनको रिपोर्ट नहीं जाती है, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। नौजवान बरगला रहे हैं, ये उनको दुखी कर रहे हैं, कुछ और कर बैठेंगे, क्या करोगे? जब इतने डायरेक्टर साहब का ये नोटिस में लाना चाहता हूँ कि डायरेक्टर साहब आपके सीएमओ जो है ना, इसको साहब नहीं मैं बोलूंगा, नालायक है। इसको ये आप बोल गए हैं, ये बोल गया सुपरिटेंडेंट साहब बोल गए हैं कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। इसको पता ही नहीं है इसके डिस्ट्रिक्ट में कितने सेंटर हैं, कितने प्राइमरी सेंटर हैं, कितने डिस्पेंसरी हैं। वो पोस्टें हैं, पोस्टों पे डॉक्टर होते हैं, तो वो डॉक्टर कहाँ है वो बताएं। और जो नई पोस्टें हैं, मैं कहना चाहती हूँ अपने डायरेक्टर साहब को, क्योंकि डायरेक्टर साहब अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले टाइम उनके साथ मिली थी, वो अच्छे हैं, लेकिन वो भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने भी जो वायदा किया झूठा निकला। शनिवार को हम आ रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्कर हमारी यूनियन है, यूनिट्स लाल पावर स्टेशन ज्योतिपुरम, चीज नहीं मांग रही है, छोटी सी मामूली सी बात है। तो लेकिन ये अगर डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब वो पार्टी वाइज सोच रहे हैं, कुछ बीजेपी के जो हमारे लीडर लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये क्रेडिट ले लेंगे, या हमारे मतलब जो लोग हैं यहाँ पे कोई कांग्रेस का बंदा है, या मतलब इस तरह से जो भी है। लेकिन ये उनकी गलत सोच है। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी जो है ये बीजेपी की है, सबसे मेन बात जो है, ठीक है। और साथ में आपने लद्दाख के भी हालात देखे, जो चीजें हो रही हैं, आपने उत्तराखंड के भी हालात देखे, ठीक है। पेपर लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी मांगी, किस तरह से स्टूडेंट्स को मारा गया। हर जगह पे जो है ये बीजेपी की नाकामयाबी है। मैं आपको एक बात बता दूं, ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का, ना जो सच की एक जेन्युइन मुद्दे की मांग जो उठाएगा मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन अगर जब वो लोगों की जब वो किसी पार्टी वाइज आ जाएगा तब मैं उस चीज के खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। है सर, आपके माध्यम से मैं सीएम को ये भी कहना चाहता हूँ, आज यहाँ चल रहा है, ये 12 दिन से इधर चल रहा है। 12 दिन पहले वहाँ ठाकरा कोट में चलना था, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर पीएचसी ठाकरा कोट का है उसको अटैच किया है कहाँ पे, पौड़ी में। सीएमओ साहब को ये बिल्कुल साफ शब्दों में हम ये कहना जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ करणदीप के साथ 10 बंदे ही नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर 10 बंदे नहीं है, 15,000 ठाकरा कोट के लोग तैयार हैं। मुझे फोन कर रहे थे,